नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ भगवान शिव को क्यों प्रिय है बेलपत्र, जाने इसके पीछे की कथा। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय 3 पत्तियों वाली बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज की आती है तो उनमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र बिना चढ़ाए पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप भी भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन शिव जी को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? शिव जी को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है, जानिए इसकी पीछे की वजह। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यता प्रचलित है। 3 पत्तों की कहीं देव महाविष्णु और शिव तो कहीं 3 गुणों अर्थात सतत्व, रजत और तम तो कहीं 3 आदि ध्वनि जिनकी सम्मिलित गूंज से ओम बनता है, प्रतीक माना जाता है। वहीं बेलपत्र इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यंत गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतलता रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता। एक बार जब सावन का महीना था, भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा दिन पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था, वहाँ बेलपत्र का पेड़ था। रात दिन पूरा बीतने जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेलपत्र के पत्ते को नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था, वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जाने पर बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया। जबकि पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पार्वती जी के माथे से पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जाकर गिरी। पार्वती जी के उस पसीने की बूंद से ही बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। वहीं शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती जी घोर तपस्या के बाद शिव जी की अर्धांगिनी बनी और सबसे पहले महादेव को राम नाम लिखकर बेलपत्र माता पार्वती ने ही चढ़ाया था। बेलपत्र चढ़ाते समय इन नियमों का ध्यान रखें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाली बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां कहीं से कटी फटी ना हो या फिर उसमें कोई छेद ना हो। बेलपत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। शिव जी को चढ़ाए गए बेल
पत्र को दोबारा धुलकर भी फिर से चढ़ाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गोविंद नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो यह अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।